हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ਆਪਾਂ अपना नैक्सट चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमीअल थ्योरम। ठीक है, सब तो पहला आप ये गल ध्यान च रखिए कि आप अलजबरा करते हैं ना, उहदे च अपने को ए प्लस बी दा होल स्क्वायर ए माइनस बी दा स्क्वायर हुंदा है। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप अपनी ये जिहड़ी इंडिसिस हुंदी है, इनू बोलते हैं इंडिसिस, ये आप सॉल्व कर लैंदे है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, देखो फॉर्मूला अपने को ए प्लस बी रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होंदा है ना। तो अपने को फिर क्यूब का भी फॉर्मूला होंदा है ए प्लस बी क्यूब का है ना। अगर अपने को आ जाए ए प्लस बी की पावर 56 आ जाए या 78 या कुछ भी हायर पावर आ जाए, तो वह फॉर्मूला आप किवें डेराइव करांगे है ना। तो ये की है आपने की करना है, ये हायर पावर नू सॉल्व करने दे लई एक थ्योरम लगती है। ठीक है, उस थ्योरम नू की बोलते हैं बाइनोमीअल। बाइनोमीअल का मतलब ये हुंदा है जिहदे विच दो टर्म्स होण, सिर्फ दो टर्म्स होनियां चाहिए ने, उन्होंने बोलते हैं बाइनोमीअल। तो बाइनोमीअल दो टर्म्स की जिहड़ी इक्वेशन है, एक्सप्रैशन है, उन्होंने सॉल्व करने दे लई जिहड़ी थ्योरम लगती है उन्होंने बोलते हैं बाइनोमीअल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमीअल क्यों किया, क्योंकि अपने को सिर्फ दो टर्म्स ने, दो टर्म्स जिहड़ियां होणगियां उन्हां नूं ही आपां बाइनोमीअल बोलांगे। तो सब तो पहला आपने पढ़ना है कि बाइनोमीअल हुंदी की है। ठीक है, इहदी एग्जाम्पल्स की हैगियां, तो ये जो थ्योरम है ये कित्थे लगती है, किवें लगती है। ठीक है, तो सब तो पहला आपां जिहड़ी इंडिसिस की गल कीती सी वो आपां न्यूमैरिकल वैल्यू निकालण दे लई भी यूज़ करते हैं। जिवें कि अपने को 98 का स्क्वायर की हो जाऊगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर है ना। 999 का क्यूब किवें करांगे 1000 माइनस 1। तो यदा मतलब ए जो है अपने को ए प्लस बी दी पावर एन और ए माइनस बी दी पावर एन जी फॉर्म है, इनू आप स्मॉल पावर्स के लिए इस तरह यूज़ करते हैं, पर जी हायर पावर के लिए है वो की यूज़ होंगी है, बाइनोमीअल थ्योरम यूज़ होंगी है। हम बाइनोमीअल की एग्जाम्पल्स की हैगी, सब तो पहला इत्थे डेफिनेशन थोड़ी जी हैगी है, पढ़ लें कि एन एक्सप्रैशन ऑफ टू टर्म्स इज़ कॉल्ड बाइनोमीअल। ठीक है, तो दो टर्म्स के एक्सप्रैशन नूं की बोलते हैं, बाइनोमीअल बोलते हैं। उस तो बाद की है कि ये जी दो टर्म्स ने किहड़ियां होणगियां, ए प्लस बी दी पावर एन हो सकता है, या आप की कह सकते हैं एक्स प्लस वाई दी पावर एन हो सकता है। मतलब दो ये आपने वेरीएबल लैने हैं। ठीक है, तो की आ जाऊगा ए प्लस बी दी पावर एन इज़ कॉल्ड बाइनोमीअल थ्योरम और बाइनोमीअल एक्सपेंशन। तो बाइनोमीअल दी एग्जाम्पल्स किहड़ियां हैगियां, 2x प्लस 3y, 2a माइनस 5b, 3a स्क्वायर बाई 7 प्लस 5b क्यूब बाई 9 एटसैक्ट्रा। ठीक है जी, तो इस चैप्टर दे विच आपने की हुण पढ़िया है बाइनोमीअल बारे। तो दो ही कॉन्सैप्ट है इस चैप्टर दे विच, सब तो पहला है बाइनोमीअल थ्योरम, सैकेंड है मिडल टर्म्स। ठीक है, तो सब तो पहला अपना जो टॉपिक है शुरू होने जा रहा है बाइनोमीअल थ्योरम। तो बाइनोमीअल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटैग्रल इंडिसिस, ये अपने टॉपिक का नाम है। तो बाइनोमीअल थ्योरम जिहड़ी हैगी है शुरू करन तो पहला आप एक चीज़ जान लैंदे कि आपने परमोटेशन एंड कॉम्बीनेशन जो चैप्टर है वो आपने पढ़िया है। उहदे विच की हुंदा है NC0, NC1, NC2, NCN, NCR, ये सारिया चीज़ां पढ़िया। तो फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो की हुंदा है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, नाल की आ जाऊगा बट्टे दे विच डिवीजन विच R फैक्टोरियल आ जाऊगा। ये अपने को की हुंदा है फार्मूला हुंदा है। बाकी ये जो अपने को हुंदे ने कॉफीशेंट हुंदे हैं। ठीक है, ये कॉफीशेंट ही हुंदा है, कॉफीशेंट नूं सॉल्व करन दा ये फार्मूला है। तो आप हुण सॉल्व करते हैं NC2, तो NC2 की आ जाऊगा N फैक्टोरियल बाय N माइनस 2 फैक्टोरियल, नाल आ जाऊगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हुण आपां इनू तो एक्सपैंड कर नहीं सकते, हुण इनू करांगे, क्यों, क्योंकि अपने को की है इनू एक्सपैंड करन ते ये आ जाऊगा है ना। किवें आ जाऊगा, देखो जदों इनू आपां फैक्टोरियल नू सॉल्व करते हैं, 3 का फैक्टोरियल करना है तो की हुंदा 3 × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, n ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ n-1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ n-2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ n-2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ, ਔਰ 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ n-2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ n(n-1/2)। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NC2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n(n-1/2)। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ a + b ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ NC0। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ a ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ n, ਇਹ ਜੋ b ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ NC1 ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ n ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ n ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ NC2 a ਦੀ ਪਾਵਰ n-2 b ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, b ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ a(n-1) ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b(1), 0 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਈ, n ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਗਿਆ n-1 ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ n-2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ b(2) ਅਪ ਟੂ NCn a ਦੀ ਪਾਵਰ n-n b(n)। ਇਹ ਜੋ n-n ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ NC0 a(n) b(0) ਪਲੱਸ NC1 a(n-1) b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ NC2 a(n-2) b(2) ਅਪ ਟੂ NCn a(0) b(n)। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 1। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 1000 ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ NC0 a(1) ਪਲੱਸ NC1 a(-1) b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 NC2 ਇੰਟੂ a(n-2) b(2) ਪਲੱਸ NCn b ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ a + b(n) ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ TR+1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ NC0 a(NCR) n-r b(r)। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ NCR a(n-r) b(r)। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ TR+1 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ n+1, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 2x + 3y ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਟਰਮਸ ਹੋਣ,
सिर्फ 2 टर्म्स, ये अपनी कंडीशन है बाइनोमियल दी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने हुणे पता किया है, फार्मूला याद किया की हुंदा है, पावर जिन्नी दिती उहदे च 1 ऐड कर देना। अगर 2 अपने कोल टर्म्स दित्तियां ने, मतलब 2 अपने कोले एक्सप्रैशन दिते हैं, ठीक है, ताकि आ जाऊगा 2x + 3y रेज़ टू पावर 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स की आ जाएंगे 8 + 1, दैट मीनस 9 टर्म्स, ठीक है। तो नैक्सट अपने कोले हैगा 2x - 3y + 4z रेज़ टू पावर n। तो इनू आपां सॉल्व कर लैंदे आ। 2x - 3y + 4z रेज़ टू पावर n, ये तो हुण कितनियां टर्म्स हो गई, 1 2 3 वेरीएबल हो गए ना। पर आपां ने की किया है कि जो अपने कोले बाइनोमियल है वो हुंदी की है जिहदे विच सिर्फ 2 अपने कोले टर्म्स दित्तियां होण, पर ये तो 3 हो गई। हुण आपां 3 तो 2 बनाउणे आ, किवें देखो 2x इहदे चों माइनस कॉमन कढ लो, माइनस आ गया कि आ जाऊगा 3y - 4z रेज़ टू पावर n। हुण आ एक टर्म हो गई, आ सारी इकट्ठी नूं आपां दूसरी टर्म का नाम दे देंगे। तो की आ जाऊगा, आ जिहड़ा माइनस है इन्हां चों कॉमन कढ़िया, हुण इहदे च अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो की आ जाऊगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाऊगा, ये माइनस ते माइनस अपने कोले की हो जाऊगा प्लस हो जाऊगा, ठीक है। तो नैक्सट अपने कोले हैगा इनू एक्सपैंड किवें करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर दो, यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। तो की आ जाऊगा NC0 2x दी पावर n - 3y - 4z दी पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 2x दी पावर n - 1, एक घटाता, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ जोड़ देना, एक ਵਧਾ देना, -3y - 4z रेज़ टू पावर 1 प्लस NC2 अप टू NCn 2x रेज़ टू पावर 0 -3y - 4z दी पावर n, ठीक है। तो नैक्सट अपने कोले की आ जाऊगा, एक ही आ गया अपने कोले NC0 2x रेज़ टू पावर n। ये सारी टर्म है, यदी पावर 0 है, तो आंसर की आ जाऊगा 1। देखो चाहे पॉजिटिव नंबर होए ओदी पावर 0 होए, चाहे नैगेटिव नंबर होए तो ओदी पावर अपने कोल 0 होए, तो उन्हां दा आंसर की आउंदा है 1, ठीक है। तो ये अपने कोले 1 आ गया, प्लस NC2 2x रेज़ टू पावर n - 1 -3y - 4z रेज़ टू पावर 1 अप टू NCn, ये 0 हो गया, ये आ जाऊगा -3y - 4z रेज़ टू पावर n आ जाऊगा अपने कोले, ठीक है। तो देखो हुण अपने कोले की बन गया, अगर आपां NC3 इत्थे लै लैंदे, NC3 तो की होना सी 2x रेज़ टू पावर n - 2, इत्थे की होना सी -3y - 4z रेज़ टू पावर 2। तो कहने का की मतलब है, जदों आपां फर्स्ट टर्म लईए वाली इहदे विच कितनियां नंबर ऑफ टर्म्स ने, 1, इहदे च कितनियां बन गईयां 2, इहदे विच देखो कितनी है, एक ए होगी है ना, इहदी पावर 1 है, एक 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब की हुंदा है, जिवें देखो 2 का स्क्वायर है मतलब 2 × 2, ये 2 चीज़ां हो गई, एक ये 2 चीज़ां तो एक तीसरी 3 टर्म्स हो गई, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इनक्रीज़ हो रही ने, ठीक है। तो यदा मतलब अपने कोले नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां आ जाएगियां, किस तरह आ रही ने, पहले दे विच कितनियां टर्म्स ने 1, दूसरे दे विच कितनियां ने 2, तीसरे च आपां ने 3 लईयां, अप टू कितनियां आ गई n टर्म्स आ गई अपने कोले, ठीक है, n + 1 आ देखो n + 1 1 + 2 + 3 अप टू n + 1, n + 1 क्यों लिया, क्योंकि पहला की सी 1 च 1 जोड़िया 2 हो गए, 2 च 1 जोड़ता 3 हो गए, अप टू n तक जावांगे, फिर n विच भी तो 1 जोड़ना है ना,
तो अपने कोले की आ गया, ये की बन रहा है, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा 1 + 2 + 3 नैचुरल नंबरस का, है ना। तो यदा फॉर्मूला की होंगे n+1 n+2 बाय 2। तो ये अपने की आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आप दोबारा समझ लें कि अपने कितना सीगा। देखो सैकेंड एग्जाम्पल दी हुई है 2x - 3y + 4z रेज़ टू पावर n अपने को आ जाऊगा। हुण अपने क्या सी बाइनोमीअल होंदी जिहदे सिर्फ 2 टर्म्स होंदियां ने, ठीक है, उहदे ते ही बाइनोमीअल थ्योरम लगती है। पर ये 3 देतियां, अपने की है 2 टर्म्स बना लियां, 2 बना लियां, उहदे ते की बाइनोमीअल थ्योरम अपने लगाती। फिर आ जो 0 पावर हैगी है वो अपने सॉल्व करके 1 लिखता। हुण की अपने को आ गया NC0 2x रेज़ टू पावर 1 n। तो ये अपने को की है, एक ही टर्म बन रही है, इनू एक्सपैंड करोगे ना तो अपने को कोफिशिएंट आएगा। ये जो NC0 NC1 NC2 होंगे ना, ये अपने को की होंगे ने कोफिशिएंट होंगे हैं। इत्थे 1 आना सी, इत्थे 2 आना सी। तो ये एक टर्म है, ये 2 टर्म्स आ गई, ये अपने को 3 आ गई, 1 पावर ए 2 पावर्स आ हो गई, 3 हो गई। अगे 4 आउणगियां 5 6 एंड सो ऑन n+1 आप लिया। ठीक है, तो ये अपने को नंबर ऑफ टर्म्स ने, इन्हां दा फॉर्मूला लगावांगे n+1 n+2 बाय 2 आ जाऊगा। तो अपना की आंसर है। ठीक है, उस तो बाद थर्ड अपने को अपनी एग्जाम्पल हैगी है 2x + y रेज़ टू पावर n - 2x - y रेज़ टू पावर 8, सॉरी 2x + y रेज़ टू पावर 8 - 2x - y रेज़ टू पावर 8 आ जाऊगा। तो ये तुसी याद रखना है, एक ट्रिक होंदी है a + b या तुसी कह लो x + y रेज़ टू पावर n - x - y रेज़ टू पावर n। ਉਹਦੇ 'ਚ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंदियां ने, जिन्नी पावर है ਉਹਦਾ कर देना हाफ। ये अपने को की है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो ये सॉल्व करता 8/2 आ जाऊगा, कि आ जाएगा 4 टर्म्स। ठीक है, उस तो बाद अपने को है x² + 3/x रेज़ टू पावर 4। इनू अपने एक्सपैंड करना, तो एक्सपैंड कर लें आप x² + 3/x रेज़ टू पावर 4। तो की आ जाऊगा 4c0 x² दी पावर 4 नाल 3/x दी पावर 0 प्लस 4c1 x² दी पावर 3 आ जाऊगी। हुण इत्थों घटेगी, इत्थे वधेगी, 0 तो की हो जाना 1 हो जाना, प्लस 4c2 x² दा स्क्वायर 3/x दा स्क्वायर प्लस 4c3 x² दी पावर 1 3/x दी पावर 3 प्लस 4c4 x² दी पावर 0 नाल 3/x दी पावर 4 आ जाऊगा। ठीक है, तो हुण अपन सॉल्व करते हैं। देखो 4c0 नूं जदों आपां सॉल्व करांगे तो आंसर आऊगा 1। आपां कीता सी ना इत्थे कि अगर NC0 होए या NCN होए तो यदा आंसर हुंदा 1। परमोटेशन कॉम्बीनेशन में आपने किया है, नाल की आ जाऊगा x दी पावर 8 आ जाएगी, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 होए तो 1 हुंदा है, प्लस 4c1 हुंदा 4 इंटू x दी पावर 6 इंटू 3/x प्लस 4c2 ये जो सॉल्व करना है ये आऊगा अपने को 6 इंटू x दी पावर 4 2 इंटू 2 4 होंगे इंटू 9/x द स्क्वायर प्लस 4c3 मतलब 4 इंटू x² इंटू 3 द क्यूब होंगे 27/x क्यूब प्लस अपने को 4c4 होंगे 1 इंटू 1 आ जाऊगा x दे स्क्वायर दी पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होए उन्होंने की बोलते हैं 1। तो 3 दी पावर 4 दा क्यूब दी पावर 4 की होंदा है 3 दी पावर 4 होंदा 81/x दी पावर 4। यह आ गया x दी पावर 8 प्लस इनू मल्टीप्लाई किया 12 x दी पावर 5 ए दे नाल कैंसल हो गया।
ए दे नाल कैंसल होकर 2 आ जाऊगा। 9 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आ जाऊगा 54x का स्क्वायर प्लस 27 नू जो 4 दे नाल आपां ने मल्टीप्लाई किया तो की हुंदा 108 ये कैंसल हो गया अपने को बाय 8 प्लस 81 बाय x पावर 4 आ जाऊगा। तो ये अपने को की है एक्सपेंशन आ गई है। ठीक है, बहुत ईजी है। उस तो बाद अपने को जो एक कोफिशिएंट होंगे है लाइक NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू है ना NCN तक, इन्हों याद किस तरह करना है। तो एक पास्कल हैगा सी मैथमेटिशियन, उन्हें आपां नूं एक ट्रायंगल दिती जिहदे थ्रू आपां याद कर सकते हैं कोफिशिएंट्स नूं। देखो अपने को की हैगा इंडैक्स दिते ने ते कोफिशिएंट दिते हैं। ठीक है, अगर अपने को इंडैक्स 0 होंदा है, इंडैक्स का मतलब होंदा जो n है ओहो। ठीक है, जो अपने को ए वाला n सी ना, ए वाला ए अगर अपने को 0 दिता हो, ये n नूं बोलते हैं इंडैक्स। तो कोफिशिएंट की आ जाऊगा 0C0। अगर n अपन 1 दिता है तो आप की लवांगे 1C0 नाल आ जाऊगा 1C1। जो 2 लिया तो 2C0 2C1 2C2 आ जाऊगा एंड सो ऑन 5 तक। ठीक है, तो ये जोड़े कोफिशिएंट है इन्हों सॉल्व करके अपने को आया है। तो इत्थों आपने की है याद रखना है कि अगर अपने को इंडैक्स 1 दिता है तो वो दो वैल्यूज़ होंगियां 1। देखो हुणे आपने 4 सी इंडैक्स 4 दिता सी आपां ये वाला, तो आपने इनू सॉल्व करके आ वाली चीज़ नूं ये लैके आए सी। सॉल्व किवें कीता सी 4C1 है 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो एक आ जाऊगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कैंसल होके आ जाऊगा 4। आई ना वैल्यू 4। तो डायरैक्ट याद रख लेना है कि 4 अगर अपने को दिता इंडैक्स तो वो वैल्यू होएगी 1 4 6 4 1। तो देखो 1 4 6 4 1। ठीक है, तो की कितना 4C0 की जगह पर 1 4C1 की जगह पर 4 4C2 की जगह पर 6 4C3 की जगह पर 4 तो 4C4 की जगह पर 1 लै लिया आपने। ठीक है, तो ये अपना पास्कल ट्रायंगल सी, ये बेस पे तुसी की है अपने एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट नूं सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नैक्सट अपने को हैगा a प्लस बी रेस टू पावर 4 दिता है माइनस a माइनस बी रेस टू पावर 4 दिता है, इनू फाइंड करना। देखो की है a प्लस बी रेस टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू पावर 4 दिता है। ठीक है, तो सब तो पहला आपां की करांगे इनू सॉल्व कर लिए a प्लस बी रेस टू पावर 4 ये की आ जाऊगा 4C0 a रेस टू पावर 4 B0 आ जाऊगा, उन्होंने आप 1 लिख लें है ना, लिख लें आप 4C1 आ गया a रेस टू पावर 3 b रेस टू पावर 1 प्लस 4C2 a रेस टू पावर 2 b रेस टू पावर 2 प्लस 4C3 1 एंड 3 0 एंड 4 आ जाऊगा। ठीक है, तो नैक्सट अपने को हुण उही कोफिशिएंट आपां नूं याद हो गए ने 4C0 की जगह पर 1 फिर 4 फिर 6 4 1। ठीक है, इन्हां की जगह पर अपने लिख लिया a रेस टू पावर इंटू 4 आ जाऊगा प्लस a क्यूब b1 प्लस a स्केयर b स्केयर प्लस a b क्यूब इत्थे आ जाऊगा प्लस इंटू b रेस टू पावर 4 मतलब a दी पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्केयर b स्केयर प्लस इत्थे आ जाऊगा इत्थे नहीं 4ab क्यूब प्लस b रेस टू पावर 4। ये अपने को की आ गया a प्लस b की पावर 4 आ गई फर्स्ट इक्वेशन में मान लो। हुण अपने की पता करना है a माइनस b है ना, जे आप b है b नू चेंज कर दिए माइनस b दे विच तो फर्स्ट इक्वेशन की बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स a माइनस b रेस टू पावर 4 वो आ जाऊगा a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b माइनस क्यों आ गया क्योंकि इत्थे आपां की है माइनस लवांगे तो ओ प्लस माइनस माइनस आ जाऊगा
ਇਹਦੇ 'ਚ अगर आप माइनस लवांगे तो स्केयर दिता है वो की हो जाऊगा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाऊगा 6a² b² माइनस 4ab³ क्योंकि पावर अपने को ऑड है तो नैगेटिव की पावर ऑड होए तो वो माइनस में ही आता है प्लस b⁴ ये आ गई सैकेंड इक्वेशन। हुण फस्ट दे विचों सैकेंड नूं माइनस कर दिता तो आपां नूं की मिल जूगा a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴ इज इक्वल टू हुण देखो ये आ जाऊगा a4 + 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴ हुण माइनस करना है इत्थे आ जाऊगा माइनस a⁴ ए वाला माइनस ते वाला माइनस प्लस 4a³ b इत्थे आ जाऊगा माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ माइनस b⁴ a4 नाल a4 कैंसल b4 नाल b4 कैंसल ए माइनस का प्लस नाल कैंसल तो की बच जूगा ए बच जूगा ए ते इन्हां दोनों नूं जोड़िया 8a³ b प्लस 8ab³ ये अपने को a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴ का फॉर्मूला आ गया दैट मीनस थर्ड इक्वेशन। नैक्सट उन्होंने अपन की दिता होया है कि इवैल्यूएट दिस वन इनू आपने इवैल्यूएट करना है तो की करो तुसी ए दी जगह ते √3 पुट कर दो एंड बी दी जगह ते √2 पुट कर दो तो इत्थे आप पुट करांगे कि आ जाऊगा √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ ये क्या आ जाएगा 8 √3 दा क्यूब √2 प्लस 8 √3 √2⁴ आ जाऊगा ठीक है। तो एक ये रूट बाहर आ जाऊगा एक रूट रह जाएगा √3 तो √2 √6 हो जाऊगा प्लस 8 × 2 × √6 आ जाऊगा एक आ जाएगा 24 + 16 √6 कॉमन निकाल लिया। आ देखो 2 कितों आया जदों इनू आप की करांगे एक्सपैंड करांगे आ स्केयर विचों एक 2 बाहर आ जाऊगा एक 2 रह जाएगा √2 एक आ √3 है इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई किया √6 आ गया सेम ही है ये किया यह आ जाऊगा 40√6 ये अपना की है आंसर ठीक है। तो नैक्सट अपने को सम है प्रूव करना आपने सम्मेशन दिता r इज इक्वल टू 0 to n 3n NC r ये प्रूव करना 4n दे इक्वल है आप लैफ्ट हैंड साइड ला लें ये वाली इनू एक्सपैंड कर दो देखो r नू पहला 0 पुट करो कि आ जाऊगा 3 NC 0 प्लस फिर 1 पुट करो 3 NC 1 प्लस 3 NC 2 प्लस 3 NC 3 अप टू 3 NC ठीक है। उस तो बाद की आ जाऊगा ये होंगे अपने को 1 NC 0 आप उवें ले लेंगे NC 0 प्लस 3 NC 1 प्लस 3 2 NC 2 अप टू 3n NC n ठीक है। हुण आपां की करते हैं इनू मल्टीप्लाई कर दो NC 0 प्लस NC 1 नाल 3 प्लस NC 2 नाल 3 अप टू NCn 3n तो देखो ये अपने को की बन गया एक एक्सपेंशन बन गई इत्थे 3 है 1 2 3 मतलब की है 1 दे विच आपां ने 3 ऐड करना है वो पावर की आ जाऊगी n है ना ये बाइनोमियल ही बन गई ना NC 0 3 0 3 1 3 2 3n एंड बाकी की अपने को है 1 ये आप 1 लै लें देखो इत्थे 1 दी पावर 0 1 दी पावर n इत्थे 1 दी पावर n -1 1 दी पावर n -2 कहने का मतलब है एक एक्सपेंशन बन गई है 1 + 3 दी पावर n तो क्या आ जाऊगा 4 दी पावर n इनू आप की है राइट हैंड साइड क्या हूँ लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गई हैंस प्रूव्ड।